मैं इन दिनों फैक्ट्री में काम करता था। प्रतिमाह 14,000 रुपये उसकी सैलरी थी। बड़ी ईमानदारी से काम करता और 14,000 रुपये मंथली सैलरी पाकर बड़ा ही खुश रहता था। बचपन में ही पिता का साया उठ चुका था। माता ने पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा किया। अब रमेश फैक्ट्री में नौकरी करने लगा और 14,000 रुपये की सैलरी वो पाकर बड़ा खुश रहता था। उनकी माँ भी बहुत खुश रहती थी। जब बेटा बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो माँ ने कहा कि बेटा अब घर में एक बहू ले आओ। बेटे ने कहा माँ अभी क्या ज़रूरत है। अक्सर नवयुवा इसे कह दिया करते हैं, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन माँ ने जिद की कि बेटा नहीं, अब एक बिना बहू के काम घर का चलने वाला नहीं है। मैं कब तक घर को संभालूंगी, मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ। रमेश से जिद करने लगी। रमेश की शादी हो गई, बहू भी आई। कुछ दिन ठीक ठाक चला। इसके बाद पत्नी ने कहा, जी मेरा भी कुछ खर्च है, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए। रमेश ने कहा चलिए ठीक है, 4,000 रुपया तुम प्रतिमाह मुझसे लिया करोगी। जब रमेश का सैलरी होता, रमेश की सैलरी मिलती तो वो उसमें 4,000 रुपये अपने पत्नी को दे दिया करता। 1,000 रुपये अपने खर्च के लिए ले लेता और 9,000 रुपये अपनी माँ को दे दिया करता था। और माँ सारी जिम्मेदारी 9,000 रुपये में उठाती थी। उसी में घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ माँ निभाती थी। कुछ दिनों के बाद पत्नी ने कहा, मुझे क्यों 4,000 रुपया देते हो और माँ को 9,000 रुपये देते हो। रमेश ने कहा, भाग्यवान, माँ की जिम्मेदारी तुम संभालो तो 9,000 रुपया तुम ले लिया करो और 4,000 रुपये माँ को दे दिया करूँ। पत्नी ने कहा ठीक है, मैं संभालूंगी। अगले महीने जब रमेश की सैलरी 14,000 रुपये उठी तो उसने पत्नी को बुलाकर 9,000 रुपये दे दिए और 4,000 रुपये माँ को दे दिया, जो पत्नी को दे दिया करता था। उसी समय किराए का मकान वाला आया। कहा, रमेश मुझे किराया दे दो। रमेश ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाग्यवान, 4,000 रुपये ले आकर मालिक को किराया दे दो, मकान मालिक आए हैं। 4,000 रुपये वो ले आई, किराया दे दी। अब उनके पास 5,000 रुपया बचा। बच्चों की फीस 3,000 रुपया देना था। जब कल बच्चे आए तो कहा, पापा फीस जमा करनी है। तो पापा ने कहा, रमेश ने कहा कि जाओ अपनी माँ से मांग लो। बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ मुझे फीस दे दो। माँ ने कहा, कितना लगेगा बेटा। बच्चों ने कहा 3,000 रुपया। 3,000 रुपया बच्चों ने फीस ले लिया। माँ के पास, पत्नी के पास बचे 2,000 रुपये। दूसरे दिन बिल वाला आया, बिजली वाला आया। उसने तार काट दिया क्योंकि रमेश का बिल 1,000 रुपये से ज़्यादा हो चुका था। रमेश की पत्नी ने कहा कि मेरा बिजली क्यों काट दे रहे हो। उसने कहा कि आपका बिल 1,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है। तो पत्नी ने 1,000 रुपये लाकर उसे दे दिए और कहा, मेरा तार जोड़ दो। बिजली जुड़ गई, लाइन आने लगी। रमेश जब नौकरी से घर आया तो पत्नी ने कहा कि नहीं, मुझे 4,000 रुपये वही ठीक थे, लेकिन ये 9,000 रुपये नहीं, ये 9,000 रुपये अपनी माँ को दे दीजिए और मुझे 4,000 बहुत है। रमेश मुस्कुराया और कहा, भाग्यवान, माँ बाप अपने आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता में ही लगे रहते हैं। बस उन्हें क्या था
कि मैंने उन्हें मालिकाना हक दे दिया था, उसी में वो खुश थीं। माँ बाप को और क्या चाहिए। अरे माँ, 8,000 रुपये वैसे भी खर्च था घर का, 1,000 रुपये उनके पास बचता था, वो भी हम ही लोग लेकर खर्च कर दिया करते थे। माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। माता पिता तो केवल अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक जीते हैं। पत्नी ने अपनी सासू माँ से जाके माफ़ी मांगी और वो 4,000 रुपये प्रतिमाह जो लेती थी, उसने कहा नहीं, माँ को 12,000 रुपये दे दिया करो और मुझे केवल 2,000 रुपये में मैं अपना काम चला लूँगी। रमेश बड़ा खुश हुआ। उसी दिन से रमेश का परिवार बहुत अच्छा चलने लगा। हम लोगों को भी अपने माँ बाप की इज्जत करना चाहिए। माँ बाप हमेशा हम ही लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए आखिरी सांस तक जीते हैं, लड़ते हैं। माँ बाप की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जय सिया राम।